भोपाल अपार्टमेंट के डाइनिंग रूम में सीलिंग फैन एक स्टेडी रिदमिक हम के साथ घूम रहा था, जो शाम की गर्म हवा को हिला रहा था। अमित, जो एक कंज्यूमर गुड्स फर्म में 37 ईयर ओल्ड सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था, उसने अपना पानी का स्टील ग्लास नीचे रखा और डिनर टेबल के पार अपने पिता की तरफ देखा। अमित ने दोपहर का समय अपने ऑफिस में टैक्स सेविंग डिक्लेरेशंस और पेरोल फॉर्म्स की भूल भुलैया में बिताया था। अपने रिव्यू के दौरान उसने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन को 5,000 रुपीज पर मंथ बढ़ाने का डिसीजन लिया था। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाने का एक शांत प्राइड महसूस करते हुए उसने रोटी और दाल खाते खाते ये बात छेड़ी। पापा, मैंने आज फाइनली अपना एक्स्ट्रा एनपीएस कंट्रीब्यूशन लॉक इन कर दिया, अमित ने धीरे से कहा। ये 60 के बाद एक स्ट्रक्चर्ड एन्युटी इनकम की गारंटी देता है, प्लस सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंडर टैक्स सेविंग्स भी। मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि अगले 23 ईयर्स में मेरा रिटायरमेंट फंड चुपचाप कंपाउंड होता रहे, ताकि जब मैं काम करना बंद करूं तो मुझे कैश फ्लो की चिंता न हो। उनके पिता सुरेश, जो एक 67 ईयर ओल्ड रिटायर्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर थे और 22,000 रुपीज की मामूली मंथली पेंशन लेते थे, उन्होंने अपना खाना रोक दिया। उन्होंने सिर हिलाते हुए अम्यूजमेंट और हल्की सुपीरियरिटी के मिक्स्ड भाव से अपने बेटे की तरफ देखा। रिटायरमेंट प्लानिंग? सुरेश हल्के से हंसे, नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए। तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो देख लेंगे। सुरेश मजाक नहीं कर रहे थे। उनके लिए यह स्टेटमेंट एक ऑब्वियस, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ था, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक अनडिनाइएबल लॉ। 35 ईयर्स तक सुरेश ने अमित और उसकी बहन को पालने, प्राइवेट स्कूल ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेज फीस और एक भव्य शादी का खर्च उठाने में अपनी कमाई का एक एक रुपया खर्च किया था। उन्होंने कोई सबस्टेंशियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने सीधे अपने बच्चों में इन्वेस्ट किया था। उनके माइंड में उनके बच्चे ही उनकी पेंशन पॉलिसी, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और उनका लॉन्ग टर्म केयर फंड थे, सब एक लिविंग ब्रीदिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समाये हुए। यह एक अकेला सेंटेंस लगभग 90% इंडियन हाउस होल्ड्स के अनकहे रिटायरमेंट आर्किटेक्चर को कैप्सुलेट करता है कि बच्चे ही अल्टीमेट रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी हैं। फिर भी उस दिलासा देने वाले कल्चरल बिलीफ के पीछे एक शांत और तेजी से बढ़ता स्ट्रक्चरल क्राइसिस छिपा है, जिन इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशंस ने सदियों से इस इंटरजनरेशनल बार्गेन को सपोर्ट किया, वे आज के मॉडर्न अर्बन लाइफ के प्रेशर में बिखर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, इनफॉर्मल सोशल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। जनरेशंस से ये इंटरजनरेशनल रिटायरमेंट अरेंजमेंट खास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से काम कर रहा था, जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड कोहैबिटेशन, लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और हाइपर कमर्शियलाइज्ड मेडिसिन के आने से पहले हेल्थ केयर की कम कॉस्ट। जब 3 जनरेशंस एक ही छत के नीचे रहती थीं, तो बुजुर्गों की केयर डेली लाइफ में शामिल होती थी। घरेलू काम आपस में बंट जाते थे, खाना बल्क में बनता था और मेडिकल केयर में ज्यादातर किसी लोकल क्लिनिक के भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेशन शामिल होता था। आज ये लैंडस्केप पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इंटरजनरेशनल रिटायरमेंट मॉडल का कोलैप्स, हिस्टोरिकल कंडीशंस, शेयर ओवरहेड के साथ जॉइंट फैमिली रेजिडेंस, सिंगल इनकम, मल्टी जनरेशनल सपोर्ट, लो मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी और लो केयर कॉस्ट्स वर्सेस मॉडर्न रियलिटीज, न्यूक्लियराइजेशन और जियोग्राफिक माइग्रेशन, जीरो होम केयर के साथ डुअल इनकम स्ट्रेस, हाइपर इन्फ्लेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। रिजल्ट, कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करता एक इनफॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट। जियोग्राफिक सेपरेशन, करियर मोबिलिटी यंग प्रोफेशनल्स को टियर 1 हब्स या ओवरसीज जाने के लिए मजबूर करती है। बेंगलुरु या टोरंटो में हफ्ते के 60 आवर्स काम करने वाला बेटा भोपाल या लखनऊ में रह रहे अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की हेल्प के लिए रात के 2 AM पर मेडिकल इमरजेंसी के समय फिजिकली मौजूद नहीं हो सकता। द डुअल इनकम पैराडॉक्स। मॉडर्न इंडियन सिटीज में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स को फुल टाइम काम करना पड़ता है। बेडरिडन पेरेंट्स की क्रोनिक डिजीज मॉनिटरिंग, फिजिकल रिहेबिलिटेशन या डेली केयर गिविंग संभालने के लिए घर पर अब कोई डेडिकेटेड फैमिली मेंबर नहीं होता। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ केयर। एल्डर केयर एक इनफॉर्मल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बदलकर एक कैपिटल इंटेंसिव कमर्शियल सर्विस बन गई है। होम नर्सेस, स्पेशलाइज्ड जेरियाट्रिक अटेंडेंट्स और प्राइवेट आईसीयू फैसिलिटीज के लिए हर महीने भारी आउट ऑफ पॉकेट कैश आउटफ्लो की जरूरत होती है। जब बड़े हो चुके बच्चे करियर बनाने के लिए दूर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे अपने पेरेंट्स से प्यार करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब फॉर्मल एल्डर केयर सिस्टम्स इमीडिएट पेमेंट की डिमांड करते हैं,
तो प्यार लिक्विड फाइनेंशियल कैपिटल की कमी की भरपाई नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक। इंडिया में एजिंग का ब्रूटल अरिथमेटिक। यह समझने के लिए कि ट्रेडिशनल पेंशन्स और सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर डिपेंड रहना क्यों खतरनाक है, हमें मॉडर्न इंडिया में एल्डर केयर को कंट्रोल करने वाले इस कठोर मैथ्स को समझना होगा। अमित के फादर को हर महीने 22,000 रुपीज की पेंशन मिलती है, भोपाल जैसे टियर 2 सिटी में। इससे आज के हिसाब से बेसिक ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स और छोटे मोटे डेली एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। हालांकि जनरल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन तो सिर्फ आधी कहानी बताता है। रिटायर्ड लोगों के सामने सबसे बड़ा इकोनॉमिक खतरा मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो इंडिया में हर साल कंसिस्टेंटली 10% से 14% के बीच रहता है, जो कि ब्रॉड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई से लगभग डबल है। यह टेक्स्ट 12 ईयर्स के पीरियड में पेंशन इनकम पर मेडिकल इन्फ्लेशन के इफेक्ट को दिखाता है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पेंशन ग्रोथ की तुलना में काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं, जब तक कि 12th ईयर तक मेडिकल कॉस्ट्स मंथली इनकम के 60% से भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर लेते। अपनी पेंशन के अलावा सुरेश के पास नेशनलाइज्ड बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 8 लाख रुपीज पड़े हैं। हरीश की तरह जो रिटायर्ड इंश्योरेंस एजेंट हमें सेक्शन 9.2 में मिले थे, सुरेश भी अपनी एफडीज को एक सेफ किला मानते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था, इनकम टैक्स से पहले 6.55% इंटरेस्ट देने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन के सामने परचेजिंग पावर को बचाकर रखने में नाकाम रहते हैं। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि मॉडर्न हॉस्पिटल बिलिंग प्रैक्टिसेस के सामने 8 लाख रुपीज का लिक्विड कैपिटल बेस बेहद कमजोर साबित होता है। कार्डियक बाईपास प्रोसीजर का खर्च एक प्राइवेट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में 3.5 लाख रुपीज से 6 लाख रुपीज होता है। ऑन्कोलॉजी प्रोटोकॉल यानी कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज का खर्च 12 मंथ के साइकिल में 15 लाख रुपीज से 25 लाख रुपीज तक होता है। स्ट्रोक मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन में एक्यूट आईसीयू केयर के लिए 2 लाख रुपीज और उसके बाद फुल टाइम होम नर्सिंग केयर के लिए 35,000 रुपीज से 50,000 रुपीज पर मंथ का खर्च आता है। एक अकेला बड़ा मेडिकल क्राइसिस दशकों की घरेलू सेविंग्स को तुरंत खत्म कर सकता है। जब ऐसा होता है तो फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ गायब नहीं हो जाता, बल्कि वह तुरंत बड़े हो चुके बच्चे पर ट्रांसफर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द सैंडविच जनरेशन स्क्विज। अमित महीने के 85,000 रुपीज कमाते हैं, एक रिस्पेक्टेबल सैलरी जो उन्हें अर्बन मिडिल क्लास में कंफर्टेबली रखती है। फिर भी हर महीने वे ऐसी कॉम्पिटिंग फाइनेंशियल प्रायोरिटीज फेस करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रेच्ड फील कराती हैं। अमित सैंडविच जनरेशन से बिलोंग करते हैं, जो वर्किंग एडल्ट्स की एक ऐसी डेमोग्राफिक है जो एजिंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने, जिनके पास एडेक्वेट रिटायरमेंट कैपिटल नहीं है, और डिपेंडेंट बच्चों को फंड करने, जिन्हें बढ़ती एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, के बीच फंसी हुई है। द सैंडविच जनरेशन एलोकेशन। अमित की सैलरी 85,000 रुपीज पर मंथ, फॉरवर्ड एलोकेशन, चाइल्ड स्कूल फी और एक्टिविटीज 18,000 रुपीज, चिल्ड्रंस इक्विटी एसआईपी 10,000 रुपीज, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अर्बन रेंट और ग्रोसरीज 38,000 रुपीज, ओन हेल्थ और टर्म कवर 4,800 रुपीज, बैकवर्ड सपोर्ट, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,200 रुपीज, आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल टॉप अप्स 5,000 रुपीज। रिजल्ट, एरर के लिए 0 पर्सनल मार्जिन। कोई भी पेरेंट मेडिकल शॉक डेट एक्यूमुलेशन या लॉन्ग टर्म एसआईपी लिक्विडेशन के लिए मजबूर कर देता है। 7 ईयर्स पहले जब उनके फादर 60 के हुए तो अमित ने अपने पेरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड मल्टी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की समझदारी दिखाई, जिसके लिए वे अपनी पॉकेट से हर महीने 4,200 रुपीज पे करते थे। यह एक वाइज डिसीजन था। अगर वे बाद के ईयर्स में अपने फादर को हाइपरटेंशन या डायबिटीज होने तक वेट करते तो अंडरराइटिंग एक्सक्लूजन्स या प्रोहिबिटिव प्रीमियम्स की वजह से फुल कवरेज अनवायबल हो जाता। फिर भी इंश्योरेंस होने के बावजूद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, नॉन कवर्ड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, डेली मेडिकेशंस और स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशंस अमित की डिस्पोजेबल इनकम से हर महीने एडिशनल 5,000 रुपीज ड्रेन कर लेते हैं। जब कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी पॉलिसी की सब लिमिट से बढ़ जाती है तो अमित को एक बहुत ही डिफिकल्ट फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। क्या वे अपने पेरेंट्स का हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए अपने बच्चों की लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड एसआईपीज को पॉज करें, या फिर हाई इंटरेस्ट पर्सनल डेट लें? यह बच्चों के प्यार की नाकामी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम और मॉडर्न फाइनेंशियल रियलिटीज के बीच एक स्ट्रक्चरल कोलिजन है। सेक्शन ब्रेक। द प्रैक्टिकल पेरेंट केयर ब्लूप्रिंट।
इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, लक या अचानक फैमिली सैक्रिफाइसेस पर डिपेंड रहना कोई प्लान नहीं है। अपने पेरेंट्स की डिग्निटी और अपनी खुद की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिएक्टिव मैनेजमेंट से एक स्ट्रक्चर्ड पेरेंट केयर फ्रेमवर्क पर शिफ्ट होना होगा। पेरेंट केयर आर्किटेक्चर। स्टेप 1, कॉम्प्रिहेंसिव पेरेंटल ऑडिट कंडक्ट करें। सभी पेंशन्स, लिक्विड एफडी, डेट्स, रियल एस्टेट और पॉलिसीज को मैप करें। इसके बाद स्टेप 2, मेडिकल एक्सपेंस रिस्क को इंसुलेट करें। हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी सिक्योर करें और एक डेडिकेटेड हेल्थ केयर पूल बनाएं। इसके बाद स्टेप 3, रिटायरमेंट यील्ड्स को ऑप्टिमाइज करें। लो यील्ड एफडी को एससीएसएस, पीएमवीवीवाई और डेट फंड्स में मूव करें। इसके बाद स्टेप 4, एक फॉर्मल लाइन आइटम एलोकेशन बनाएं। पेरेंट केयर सपोर्ट को एक फिक्स्ड मंथली बजट लाइन आइटम की तरह ट्रीट करें। इसके बाद स्टेप 5, सक्सेशन और टाइटलिंग हाइजीन को रेगुलराइज करें। रजिस्टर्ड विल्स एग्जीक्यूट करें और बैंक नॉमिनेशंस टाइटल डीड्स को अलाइन करें। स्टेप 1, कंप्रेहेंसिव पेरेंटल ऑडिट कंडक्ट करें। ज्यादातर इंडियन घरों में पेरेंट्स के फाइनेंस पर बात करना एक टैबू जैसा लगता है। इसे आसानी से लालच, इम्पेशंस या डिसरेस्पेक्ट समझ लिया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब तक कोई क्राइसिस नहीं आ जाता, अडल्ट बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की ट्रू बैलेंस शीट से पूरी तरह अनावेयर रहते हैं। इस बैरियर को तोड़ें और इस डिस्कशन को इनहेरिटेंस के बजाय सेफ्टी और कंटिन्यूटी के इर्द गिर्द फ्रेम करें। पापा, मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि अगर आपको या मम्मी को कुछ हो जाए तो हम बैंक में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज का सामना किए बिना तुरंत आपके बैंक अकाउंट्स एक्सेस कर सकें और मेडिकल बिल्स हैंडल कर सकें। चलिए इस वीकेंड बैठते हैं और सभी अकाउंट नंबर्स, पॉलिसी डिटेल्स, लॉकर्स और नॉमिनेशंस एक जगह लिख लेते हैं। इस ऑडिट के दौरान इन चीज़ों को मैप आउट करें। गारंटीड मंथली इनकम जैसे पेंशन, रेंटल इनकम या एन्युटी कैश फ्लो, लिक्विड सेविंग्स और एफडी जैसे बैंक बैलेंस, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस जैसे एम्प्लॉयर कवरेज, पर्सनल हेल्थ पॉलिसीज और एक्लिकेट सबलिमिट्स या कोपे क्लॉजेस। लायबिलिटीज जैसे कोई पुराना पर्सनल लोन, होम लोन या इनफॉर्मल फैमिली बोरोइंग्स। एसेट टाइटलिंग और नॉमिनेशंस, ये कंफर्म करना कि हर अकाउंट में एक्टिव और सही स्पेलिंग वाले नॉमिनी रिकॉर्ड्स मौजूद हों। स्टेप 2, मेडिकल एक्सपेंस रिस्क को इंसुलेट करें। अगर आपके पेरेंट्स 65 से कम उम्र के हैं और रिलेटिवली हेल्दी हैं, तो तुरंत एक इंडिपेंडेंट फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें। अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे कि एडवांस्ड डायबिटीज, कार्डियक इश्यूज या रीनल कंडीशंस की वजह से कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है या मिल ही नहीं पाता, तो एक डेडिकेटेड पेरेंटल मेंटल मेडिकल कॉर्पस बनाएं। इस पैसे को अपने पर्सनल इमरजेंसी फंड के साथ मिक्स न करें। एक अलग हाई यील्ड लिक्विड म्यूचुअल फंड या बैंक ऑटो स्विप अकाउंट बनाएं जो सिर्फ पेरेंट्स की हेल्थ केयर जरूरतों के लिए हो। टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसीज का फायदा उठाएं। अगर आपके पेरेंट्स के पास पहले से ही 3 लाख to 5 लाख रुपीज की बेसिक पॉलिसी है, तो मैचिंग डिडक्टिबल के साथ एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ऐड करें। सुपर टॉपअप्स एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपीज, वो भी स्टैंड अलोन पॉलिसी की कॉस्ट के एक छोटे से हिस्से में। स्टेप 3, इनकम और सेफ्टी के लिए रिटायरमेंट यील्ड्स को ऑप्टिमाइज करें। आदत की वजह से या कॉम्प्लेक्सिटी के डर से कई रिटायर लोग बड़ा अमाउंट ट्रेडिशनल लो यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट्स या लो रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही पड़ा रहने देते हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प करें ताकि वे अपने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए गवर्नमेंट बैकड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर कर सकें। यह टेबल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, उनके अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट रेट्स और की फीचर्स को कंपेयर करती है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या SCSS अप्रोक्सीमेटली 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड, इसमें क्वार्टरली डिविडेंड पे आउट्स पर इंडिविजुअल 30 लाख रुपीज की मैक्सिमम डिपॉजिट कैप और सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या PMVVY अप्रोक्सीमेटली 7.4% पर एनम ऑफर करती है। यह LIC के थ्रू मैनेज्ड एक गवर्नमेंट बैक्ड एन्युटी स्कीम है जो 10 ईयर्स के लिए गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करती है। लास्टली, कंजर्वेटिव हाइब्रिड या डेट फंड्स 6.5 से 7.55% तक के वेरिएबल रेट्स ऑफर करते हैं। ये हाई लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान्स बनाने के लिए यूजफुल है। लो यील्ड एसेट्स को स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट बैकड इंस्ट्रूमेंट्स में ऑप्टिमाइज करके आप इक्विटी मार्केट का रिस्क लिए बिना अपने पेरेंट्स की मंथली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा सकते हैं। स्टेप 4,
अपने मंथली बजट में एक डेडिकेटेड पेरेंट केयर लाइन आइटम बनाएं। जब भी आपके पेरेंट्स के पास पैसे कम पड़ जाएं, तो एड हॉक रिएक्टिव कैश ट्रांसफर्स पर डिपेंड न रहें। इमोशनल ट्रांसफर्स की वजह से फ्रिक्शन, अनसर्टेनिटी और बजट वोलेटिलिटी होती है। इसकी बजाय सेक्शन 11.4 में विक्रम के कैश फ्लो फ्रेमवर्क से सीख लें। पेरेंटल सपोर्ट को एक फॉर्मल, नॉन नेगोशिएबल बजट लाइन आइटम की तरह ट्रीट करें। हर महीने के फर्स्ट डे अपने प्राइमरी सैलरी अकाउंट से अपने पेरेंट्स के नाम के डेडिकेटेड बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें। चाहे ये 5,000 रुपीज हो, 15,000 रुपीज हो या 25,000 रुपीज हो, इस कैश फ्लो को ऑटोमेट करने से इनफॉर्मल सपोर्ट एक प्रेडिक्टेबल और डिग्निफाइड प्रोसेस में बदल जाता है। आपके पेरेंट्स को कभी मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका डोमेस्टिक बजट भी लॉन्ग टर्म तक प्रेडिक्टेबल रहता है। स्टेप 5, एस्टेट और सक्सेशन हाइजीन को रेगुलराइज करें। सेक्शन 11.6 में जानकी की त्रासदी को याद कीजिए, जो अपने पति के अचानक स्ट्रोक के बाद अपने परिवार की लाइफ सेविंग्स से अलग कर दी गई थी, क्योंकि एसेट टाइटल्स अधूरे थे और नॉमिनेशन रिकॉर्ड्स आउट ऑफ डेट थे। सेकेंडरी लीगल क्राइसिस को रोकने के लिए बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव हाइजीन जरूरी है। एक रजिस्टर्ड विल एग्जीक्यूट करें। यह सुनिश्चित करें कि माता पिता दोनों एक क्लियर, लीगली वैलिड और रजिस्टर्ड विल ड्राफ्ट करें, जिसमें उनके एसेट्स का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में हो। यह परिवार के कड़वे विवादों को रोकता है और बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स को आसान बनाता है। सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशंस सिंक्रोनाइज करें। वेरीफाई करें कि बैंक अकाउंट्स, डीमैट प्रोफाइल्स, पोस्टल सेविंग्स स्कीम्स और रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स में एक्टिव नॉमिनीज लिस्टेड हों। याद रखें, एक नॉमिनी लीगल कस्टोडियन की तरह काम करता है, लेकिन विल एब्सोल्यूट ओनरशिप तय करती है। आइदर या सर्वाइवर मैंडेट्स के साथ जॉइंट अकाउंट सेटअप करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पेरेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हर प्राइमरी बैंक अकाउंट में आइदर या सर्वाइवर ऑपरेशनल मैंडेट के तहत स्पाउस या चाइल्ड का नाम हो, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फंड्स का इमीडिएट लीगल एक्सेस मिल सके। सेक्शन ब्रेक। इमोशनल ऑब्लिगेशन से स्ट्रेटेजिक स्टीवर्डशिप तक। भोपाल के अपार्टमेंट में वापस अमित ने डिनर की प्लेट्स साफ करना खत्म किया और लिविंग रूम में आ गया। उसके पिता अपनी यूजुअल आर्मचेयर पर बैठे थे और कॉर्नर लैंप की वार्म लाइट में शाम का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अमित एक नोटबुक और पेन हाथ में लिए उनके सामने बैठ गया। पापा, अमित ने धीरे से बात शुरू की। उसकी टोन वार्म लेकिन फर्म थी। मैं जानता हूं कि आपने हमें यही ही मानकर बड़ा किया है कि फैमिली अपनों का ख्याल रखती है, और मैं हमेशा आपका और मम्मी का ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 1980 में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, तब से दुनिया बदल चुकी है। आज के मेडिकल कॉस्ट्स हमारे चीजें संभालने का इंतजार नहीं करते। सुरेश ने अपना न्यूज़पेपर नीचे किया और अपने रीडिंग ग्लासेस की रिम के ऊपर से अपने बेटे की तरफ देखा। मैं नहीं चाहता कि हम किस्मत या उम्मीद के भरोसे रहें। अमित ने अपनी बनाई एक साफ टेबल दिखाने के लिए नोटबुक घुमाते हुए अपनी बात जारी रखी। इस वीकेंड मैं चाहता हूं कि हम मिलकर आपके अकाउंट्स चेक करें। हम आपके बैंक डिपॉजिट्स में मम्मी का नाम अपडेट करेंगे, आपकी हेल्थ कवरेज की सब लिमिट्स चेक करेंगे और आपकी कम रिटर्न देने वाली सेविंग्स में से कुछ पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में शिफ्ट करेंगे, ताकि आपको ज्यादा और गारंटीड मंथली पे आउट मिल सके। चलिए यह पक्का करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप और मम्मी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टेड रहें। सुरेश ने कुछ देर तक नोटबुक की तरफ देखा। डिनर टेबल पर उनके चेहरे पर जो हल्का सा एटीट्यूड था, वह धीरे धीरे एक अलग ही एहसास में बदल गया। रिलीफ। सालों से अपनी कॉन्फिडेंट बातों के बावजूद वे बढ़ते मेडिकल बिल्स और अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस को लेकर चुपचाप एक अंदरूनी चिंता लेकर जी रहे थे। ओके, सुरेश ने साइड टेबल पर न्यूज़पेपर रखते हुए धीरे से कहा, मुझे दिखाइए कि हमें क्या करना है। पैसों के बारे में एक ऑनेस्ट और ओपन कन्वर्सेशन करके अमित कोल्ड, गैर में जिम्मेदार या सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं बन रहा था। वह अपनी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। वह यह पक्का कर रहा था कि प्यार के पीछे एक रियल और एक्शनेबल फ्रेमवर्क मौजूद हो। यह कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल, जरूरी और बेहद प्यार भरा आपकी फैमिली के मनी के साथ रिलेशनशिप को फिर से लिखने का पहला जरूरी स्टेप है, जो बिना कहे अंदाजों से दूर हटकर एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की तरफ ले जाता है। यह हमें हमारी फाइनेंशियल जर्नी के फाइनल इवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। 11.8 रीराइटिंग योर मनी स्टोरी, सर्वाइवल से स्ट्रेटजी तक।